हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, विंटर में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इस टाइम फरवरी जब स्टार्ट हुई है, फरवरी की आज पहली तारीख है, तो फरवरी में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग पे आ जाते हैं। भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। तो हमारा गार्डन भी फूलों से भर गया है और गुलाब पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। अक्टूबर में गुलाब पे जो काम करते हैं वो हमने किया था और कुछ चीज़ें हमने उसमें ऐड की थी, उससे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए मैरीगोल्ड में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो जितने भी विंटर सीजनल वाले प्लांट हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग पे आ गए हैं सारे। तो हमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करने होते हैं और कुछ देखभाल करनी होती है। देखिए ये गुलाब पे हमने कुछ किया था ऐड, जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत अच्छे से चारों तरफ कलियां भी हैं और बहुत सारे फ्लावर स्पेंड भी हो गए हैं। तो चारों तरफ ये फूलों से भर गया है। ये एक टीन के कंटेनर में लगा हुआ है, जो तेल का होता है, टीन वाला कंटेनर, ऑयल कैन वही है। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया था, काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी चारों तरफ से। तो गुलाब बहुत अच्छा होता है प्लांट, इसे आप लोग ज़रूर लगाएं और ऐड करें अपने गार्डन में। और इसका सीज़न यही विंटर होता है, जनवरी, यही नवंबर दिसंबर से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इस पर। और यही इसका टाइम होता है, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी अप्रैल तक ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो विंटर में बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग होती है और चारों तरफ से कलियां हैं इस पर। और देखिए फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो हमने इस पर जो खाद दिया था वही आज फिर से हम देंगे और उसके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वही दिया था। तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा हमें मिला है, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। तो गुलाब का जो प्लांट होता है उसे फुल धूप पसंद होती है, तो इसे जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है आपके गार्डन में वहाँ पे रखें इस प्लांट को। चारों तरफ से धूप लग रही है जहाँ पे हमने रखा हुआ है। और सारी पत्तियाँ इसकी हटा दी थी हमने, नवंबर में इस पर काम किया था, क्योंकि भाई के गार्डन से हम लाए थे, भाई ने दिया था। तो हम जब लाए थे तो नवंबर स्टार्ट हो गया था। तो नवंबर में इसमें बहुत अच्छे से हमने देखभाल की थी, केयर की थी और फर्टिलाइज़र ऐड किया था। तो इसे फुल धूप में रखना है और मिट्टी इसकी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। और हम गोबर की खाद डालते हैं या बकरी की मेंगनी, तो वही हमने इसमें यूज किया था, वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। और देखिए जब फ्लावर थोड़े स्पेंड हो जाएं, झड़ने लगें, तो उन्हें हटाना सबसे पहला काम है, बहुत ज़रूरी काम है। जब हम स्पेंड वाले फ्लावर हटाएंगे तभी इस पर अच्छे से बड्स बनेंगी, न्यू ग्रोथ होगी और न्यू ग्रोथ पे ही कलियाँ आती हैं। तो जब हम जो फूल मुरझा मुरझा जाते हैं, जो स्पेंड हो जाते हैं, तो उन्हें हटाते रहेंगे तो उनमें न्यू ब्रांचें आएंगी, सूट्स निकलेंगी और जितने भी सूट निकलेंगी उतनी ज़्यादा इस पर बड्स आएंगी, कलियाँ आएंगी। तो चारों तरफ से कलियों से भर जाएगा आपका भी प्लांट। तो जब भी फूल मुरझाने लगे तो उन्हें ज़रूर हटा दें। ये काम बहुत ज़रूरी है इस पे करना और इसे फुल धूप में रखना है। तो हम भी यही सब करते हैं, वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, तो उन्हीं का यूज करके देखिए चारों तरफ ये फूलों से भरा हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो आप लोग भी ऐसे फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो देखिए जो भी टहनियाँ निकली थी, नई नई ब्रांचें आई थी नवंबर में, जब हमने इसको कट कर दिया था, सारी पत्तियाँ हटा दी थी, तो इस पे चारों तरफ से फूल जब आ गए हैं तो अभी ये खिल के मुरझा गए हैं, तो फिर से हम इसे हटा रहे हैं। और यही काम हमने नवंबर में किया था, तो फिर से हटाना होता है। थोड़ा हल्का पीछे से, जहाँ जहाँ भी फ्लावर खिल चुके हैं तो हल्का पीछे से ब्रांच इनकी कट कर दें। जहाँ जहाँ भी फ्लावरिंग हो चुकी है चारों तरफ से हटा देंगे फिर से हम। और बहुत संभाल के हटाना है, कलियाँ इनकी जो हैं वो कटे ना। तो चारों तरफ से हम देख लेंगे और जहाँ जहाँ से ये फूल गिर गए हैं, स्पेंड हो गए हैं, जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो झड़ जाती हैं पेटल्स इनकी, तो पेटल्स को भी संभाल के रखें, बहुत काम की चीज़ होती है इसके पेटल्स, जो पत्तियाँ होती हैं। चारों तरफ से कट कर दिया है जितने भी खिल चुके हैं फूल। उसके बाद मिट्टी हमारी थोड़ी गीली है, हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। आप लोगों की अगर ज़्यादा सूख गई है, अच्छे से हल्की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इनमें जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, जड़ों में अच्छे से हवा पहुँचती है। तो जब हवा पहुँचती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, तो बहुत अच्छे से प्लांट हेल्दी चलते रहते हैं। और मिट्टी हमारी गीली है, हल्की हल्की मिट्टी हटाएंगे हम। और सॉफ्ट एकदम भुरभुरी मिट्टी है हमारी, बहुत अच्छी। तो इसमें हमने जो दिया था वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। मिट्टी हल्की हल्की हटा दी है और बहुत घना हो गया है ये प्लांट, पूरा डब्बा जो कंटेनर है वो पूरा भर गया है ब्रांच से। और देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, जो हमने दिया था उसका कमाल है, रिज़ल्ट है ये।
वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। बहुत प्यारे प्यारे फूल इस पे खिलते रहते हैं, पूरा फूलों से भरा रहता है। तो जो हम देते हैं देखिए ये है बहुत अच्छी डिकम्पोज गोबर की खाद, बहुत अच्छी होती है। ये रोज़ प्लांट को बहुत पसंद है गोबर की खाद, लेकिन पुरानी ताज़ी बिल्कुल नहीं देनी है, उससे फंगस का खतरा होता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, कीड़े और फंगस का खतरा हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हो जाए जब, तो वही खाद हमें देनी है, चाहे जिस प्लांट में दें। और ये है देखिए बहुत अच्छी राख होती है प्लांट के लिए, ये लकड़ी की राख है और आप उपले का राख भी दे सकते हैं। ये लकड़ी की राख है जो आसानी से मिल जाती है और फंगस का काम करती है, फंगस को हटाने का और कीड़ों मकोड़ों को हटाने का। चींटी कीड़े मकोड़े सब हट जाते हैं, मिट्टी अच्छी हो जाती है और पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है राख में। और ये चाय की पत्ती है और ये फ्रेश चाय की पत्ती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जिससे प्लांट हेल्दी रहते हैं। और ये थोड़ी सी DAP हम देंगे तो इससे बहुत अच्छे से कलियां आती हैं, रूट सिस्टम भी अच्छा रहता है। DAP यूज करके देखें, फूलों से भर जाएगा आपका प्लांट। DAP रोज़ को पसंद है, बहुत पसंद है। और ये हल्दी है, हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है और फंगस से रोकती है, मिट्टी अच्छी बनी रहती है। तो हल्दी और राख हम ज़रूर डालते हैं, अपनी मिट्टी जब बनाते हैं तब भी ऐड करते हैं। और जब हम खाद देते हैं, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फूलों के पौधे हों, तो हम राख और हल्दी का यूज करते हैं। और DAP सिर्फ हम फूलों वाले में कभी कभी दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, मिट्टी ख़राब हो सकती है इससे। थोड़ी मात्रा दें, DAP जब भी दें बहुत देख के अच्छे से संभाल के दें, बहुत कम मात्रा में दें। अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन DAP से बहुत अच्छे प्लांट चलते हैं, फूलों से भर जाएगा आपका प्लांट। तो चारों तरफ वही इस खाद को हमने मिक्स करके और चारों तरफ इसको डाल देना है। जो मिट्टी हमने हटाई है तो वहाँ पे इस खाद को हम देंगे और फिर मिट्टी से ढक देंगे। और गोबर की खाद इतनी अच्छी है कि एकदम मिट्टी की जैसे ही है, बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, एकदम बदबू नहीं रहती है, मिट्टी की तरह ही उसमें खुशबू होती है। और जो भी फ्लावर हम तोड़ते हैं, जैसे कोई भी फ्लावर, तो मिट्टी में ही दबा देते हैं। तो इसमें भी मैरीगोल्ड के गेंदे के फ्लावर दबा दिए थे। इससे पोटास की मात्रा होती है, फूल में पोटास होता है तो वो मिलता रहता है प्लांट को, मिट्टी को। तो देखिए कितने अच्छे से चल रहा है, कितनी ज़्यादा इनमें ब्रांचें हैं। तो ये खाद हमने दिया और उसके बाद एक खाद हम और देंगे जिससे बहुत अच्छे से फूल आते हैं और हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो अभी हम देंगे। और देखिए यही खाद हम यूज करते हैं, जो अपने किचन से ही बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है वो भी हम यूज करते हैं और प्लांट हमारे अच्छे से चलते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है और आप लोगों से शेयर भी करते रहते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं बायो एंजाइम। तो ये नींबू के छिलकों का बायो एंजाइम है, बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। ये काफ़ी दिन से रखा हुआ है और इसको हमने पहले भी दिया था नवंबर में, और वो वीडियो है हमारे चैनल पे, आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। और काफ़ी चीज़ों की हमने बनाई हुई है बायो एंजाइम, काफ़ी चीज़ों से बन जाती है, सभी तरह के फलों के छिलकों से हमने बनाया है। और केला है और संतरा है, लेकिन ये नींबू का है बायो एंजाइम। तो ये बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। तो इसको थोड़ा लेंगे हम 1 जग पानी में, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, हम जिसमें भी डालते हैं हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो फूलों से भर जाएगा आपका भी प्लांट। आप भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़र ऐड करें, अभी बहुत दिन तक इनमें फ्लावरिंग होगी। और फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है रोज़ प्लांट पे, चारों तरफ से फूलों से भर जाएगा आपका प्लांट। तो जैसे हमने दिया है ये आप दे के देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है इससे। हमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, फूलों से भरा हुआ है हमारा पूरा प्लांट। और यही सब यूज करते हैं। जो भी नींबू के छिलके हैं बिल्कुल भी ना फेंकें, उनको एक बोतल में भर दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें, तो बहुत अच्छा बायो एंजाइम बन जाता है, जिससे फर्टाइल भी करता है, प्लांट को बहुत हेल्दी रखता है और कलियाँ फूल ज़्यादा आती हैं। सब्जियों में डालें तो सब्जियाँ ज़्यादा आती हैं। तो बायो एंजाइम ज़रूर बनाएं, अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो इनका यूज ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा ताकतवर ये होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए चारों तरफ फूलों से भरा हुआ है प्लांट। तो यही हमने नवंबर में दिया था, उसके बाद आप दिया है। बीच में हमने जो बनाया था जैसे सब्जियों के छिलकों का या सरसों की खली का, तो वो भी दिया था बीच में, लेकिन हम इधर बहुत बिजी हो गए थे, मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी तो नहीं दे पाए थे फर्टिलाइज़र ज़्यादा। अब दिया है काफ़ी, मतलब 1-2 महीने के बाद दिया है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग भी ये फर्टिलाइज़र यूज करें, यही सब हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।